प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं भोपाल चौधरी, प्राध्यापक हिंदी, कक्षा 12, सर्जन पुस्तक, अध्याय 2, सूरदास। मेरे चैनल पर पहले से सूरदास का एक वीडियो डाल रखा है जिसमें सूरदास का परिचय और उसके पहले 2 पदों की व्याख्या की गई है, उसको आप देख लीजिए। आज हम सूरदास की तीसरी व्याख्या जो आपके कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में है उसको देखेंगे। तीसरा जो पद है उसकी सप्रसंग व्याख्या समझेंगे, जानेंगे। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के कवि। भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा था, सगुण निर्गुण। सगुण भक्ति में सगुण को फिर 2 भागों में, राम भक्त और कृष्ण भक्त। तो सूरदास कृष्ण भक्त कवि थे। कृष्ण की भक्ति में उन्होंने जो पद लिखे हैं उनकी भाषा ब्रज है। अब देखिए सूरदास जी का जो आपके पाठ्यक्रम में तीसरा पद यहाँ पर दे रखा है उसको देखिए। 2 पद हमने पहले पढ़ लिए थे। पहला पद जो था हमारे हरियारिल की लकड़ी और दूसरा हम तो दुई भांति फल पायो। अब तीसरा पद देखिए जो सूरदास जी का है और अपने पाठ्यक्रम में दे रखा है। सर्जन पाठ्य पुस्तक सूरदास के सूरसागर से लिया गया, सूरसागर के भरमर गीत से ये पद है वो लिए गए। अब देखिए, बिलग जनी मानहु ऊदो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवे ते कारे, तुम कारे सुपलक सुत कारे, कारे मधुप भंवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नैन मनिहारे, मानहु नील माट ते काडे, ले जमुना जाय पखारे, ता गुण श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। तो वो कह रही, गोपियाँ कह रही है, बिलग जनी मानहु उद्धव प्यारे। तो वो उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, गलत मत मानना। बिलग का मतलब गलत या अन्यथा अन्यार्थ मत लेना, कुछ दिल पे मत लेना। बिलग जनी मानव उद्धव प्यारे, हे उद्धव तुम गलत मत मानना, क्योंकि वे मथुरा कागज की कोठरी, वो जो मथुरा नगरी जो है वो काजल की कोठरी है। कागज जो काजल होता है काले रंग का, उस कोठरी, उसकी कोठरी बनी हुई है, यानी काजल के समान काली। जे आवे ते कारे, वहाँ से जो भी आता है वो काले ही आते हैं। तुम कारे यानी हे उद्धव तुम आए हो, तुम्हारा रंग काला है, वहाँ से जो भी आता है वो काला ही दिखाई देता है। तुम आए, तुम काले हो। सुपलक सुत, सुपलक सुत अक्रूर जो रथ चालक था, कृष्ण को लेने के लिए आया था, तो अक्रूर वो भी काला था। कारे मधुप भौरे, और ये भौरे जो है वो भी काले वर्ण के हैं, यानी मथुरा से जो भी आते हैं वो काले ही होते हैं। तिन के संग अधिक छवि उपजत, कमल नैन मनियारे। कमल नैन यानी कमल के समान आँखों वाले, अर्थात श्री कृष्ण। कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण को कौन कहे, अर्थात वे इन सब कालों के बीच में अत्यधिक शोभायमान होते हैं। इन सब के बीच छवि उपजत, छवि यानी सुंदरता उसकी जो है उपजत यानी बहुत अच्छी दिखती है। तिन के संग यानी इन कालों के बीच में श्री कृष्ण हैं, वो बहुत ही शोभायमान होते हैं, बहुत ही सुंदर दिखते हैं। मानव नील मात का, ऐसा लगता है कि तुम लोगों को नीले मटके से निकाल करके यमुना नदी के जल में पसार दिया हो, छोड़ दिया हो, ऐसा लगता है। जिसे कि ता गुण श्याम भई कालिंदी, तुम लोगों को मटके में डाल करके यमुना नदी में डाल दिया, जैसे कि यमुना नदी है वो तुम्हारे काले रंग के कारण यमुना नदी का रंग भी काला हो गया, क्योंकि तुमको कालों को उस नदी में छोड़ा गया था। तो इस तरह का उपलम्ब है वो उनको कहती है कि तुम्हें यमुना में छोड़ने के कारण यमुना नदी का रंग काला होगा। सूर श्याम गुण न्यारे, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उलाहना देते हुए कहती है कि तुम्हें यमुना नदी में छोड़ने के कारण यमुना नदी का रंग है वो काला हो गया, और तुम सब से हमारे श्री कृष्ण, श्याम यानी श्री कृष्ण के गुण हैं वो अलग ही है, विलक्षण है, विशेष है, तुम सबसे बहुत बढ़ कर के हैं। इसलिए हमारे श्री कृष्ण तुम लोगों के बीच में बहुत ही शोभायमान हो रहे, यानी उनके कहने का मतलब है तुम रंग के काले हो,
दिल के भी काले हो, ऐसा लगता है। और हमारे जो कृष्ण हैं वो बहुत ही सुंदर है, जो तुम सबके बीच में बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। तो इस तरह की उलाहना है वो गोपियाँ उद्धव से देती है। काजर की को जो कोटरी है, यहाँ पर सटीक एक लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है, श्लेष और उपमा अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब अगला पद देखिए, आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी। गोपिया कह रही है कि हमारी जो आँखें हैं वो श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती है, उनके दर्शन के लिए भूखी है। कैसे रहे रूप रस राची ये बतियाँ सुनी रूखी। तुम्हारी जो ये बातें हैं, तुम्हारी जो ये बातें, कौन सी बातें, जो उद्धव उनके पास निर्गुण का संदेश लेकर के आएगा, योग का संदेश लेकर के आया था। तो वो कहती है कि हमारी जो आँखें हैं वो तो श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी है, और तुम यहाँ निर्गुण की बातें कर रहे हो, तो ये हमें अच्छी कैसे लगेगी। रूप रस राची ये बतियाँ सुनी रुखी। तुम्हारी ये जो बातें हैं वो हमें सुनी और रुखी लगती है। हमें तो श्री कृष्ण के रूप से, रूप रस में रंगी हुई आँखें कैसे रह सकती है। हमारी जो आँखें हैं वो तो श्री कृष्ण का रूप, उसका दर्शन देख करके ही हम जिंदा रहती है। इसलिए हम उनके अपनी आँखों से श्री कृष्ण का दर्शन किए बिना कैसे सुखी रह सकती है, कैसे रूपवती हो सकती है, कैसे हम संतोष कर सकती है। हमें ये तुम्हारा जो संदेश है बहुत ही रूखा लग रहा है। अवधि गनत एकटक मग जोवत तब एती नहीं झूठी। अब वो कहती है कि इतना समय हो गए कृष्ण को मथुरा गए हुए, जब से वो गए हैं तब से हम टकटकी लगा करके, एक टक यानी टकटकी लगा करके, मग जोवत, मग यानी रास्ता देख रही है, उस कृष्ण का इंतजार कर रही है टकटकी लगा करके कि कभी कृष्ण उस रास्ते से आ रहे, कब आ जाए, कब आ जाए। इस तरह से गोपिया, तो वियोग का बड़ा ही अच्छा वर्णन है वो यहाँ पर सूरदास ने किया है। तो गोपिया कहती है हम तो सबसे कृष्ण यहाँ से गए हैं तब तो एक टकटकी लगा कर अपनी आँखों को उसी रास्ते पर टिकाए हुए, आँखें इतनी व्यथित नहीं हुई जितनी तुम्हारी रुखी बातें से दुखी हो गई। टकटकी लगा करके इतने टाइम से इंतजार कर रहे, फिर भी हमारी आंखें नहीं थकी, पर तुम्हारी ये योग की बातें सुन करके हम बहुत दुखी हो गए। अब इन योग संदेश ने उद्धव अति अकुलानी है, उद्धव तुम्हारे ये योग संदेश सुन करके हम बहुत व्याकुल हो गए, बहुत दुखी हो गई, हमें ये योग संदेश अच्छा नहीं लगता है। बारक वह मुख फेर दिखाओ, हे उद्धव हमें एक बार वो मुख वापस दिखा दो, दुही पे पीवत पतु की, जो दोनों में पतले, जो पत्तों के ऊपर मैं दूध लेकर के पीने वाला मुख, यानी श्री कृष्ण का मुख एक बार हमें वापस दिखा दो, और हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सूर सिकत हटी नाव चलाए ये सरिता है सुखी। सूरदास जी कहते हैं, गोपिया कहती है कि ये उद्धव तुम अपने योग की, अपने हट की, अपने इस संदेश की जो बातें कर रहे हो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये जिस नदी में तुम अपनी नाव तैराना चाहते हो, जिस नदी में तुम अपनी हट योग की जो साधना की जो बातें करना चाहते हो, वो इस नदी में नाव चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये नदी सूखी है। यानी हमारे हृदय में तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का प्रेम भरा हुआ है, बाकी हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हे उद्धव हम तो श्री कृष्ण के बिना सूखी नदी के समान है, यानी हमारे मन में किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं है। अतः हमारे हृदय रूपी सूखी नदी में अपने योग रूपी नाव को हठपूर्वक क्यों चलाना चाहते हो, अर्थात क्यों व्यर्थ में योग साधना का उपदेश दे रहे हो, फालतू में उपदेश दे रहे हो। तो यह रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। रेत में नाव चलाना जो एक मुहावरा है वो भी यहाँ पर काम में लिया गया। अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अंकियाँ आँखें हरी यानी कृष्ण के दर्शन की भूखी है। अवधि यानी समय, गणक एक टक यानी टकटकी लगा करके देखना, जोग संदेश यानी योग संदेश, अकुलानी यानी व्याकुल होना, मुख फेरी दिखाओ श्री कृष्ण का मुख वापस दिखाओ, दुई पे यानी दूध पीवत पतुकी यानी दोनों जो होते हैं पतले, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला पद देखिए, निर्गुण कौन देश को बासी। अब गोपिया कहती है कि ये निर्गुण है वो किस देश का निवासी, तुम निर्गुण का संदेश लेकर के आए हो, तो अब हमें इस निर्गुण का परिचय भी दे दो।
नहीं तो हम श्री कृष्ण को तो जानती है कि वो यहाँ गोकुल का रहने वाला है, उसके माता कौन है, पिता कौन है, क्या करता है, कैसा दिखता है, हम सब कुछ बताने के लिए तैयार है। तो हम श्री कृष्ण में विश्वास करती है, उसके प्रेम में डूबी हुई है। अब तुम अगर योग की बातें कर रहे हो हे उद्धव, तो तुम ये बताओ कि ये निर्गुण है वो किस देश का निवासी, निर्गुण कौन देश को वासी, तुम्हारा जो ये निर्गुण है वो किस देश का निवासी, कहाँ रहता है। मधुकर हंसी समुझाई, सो दे बूझती साँच ने हंसी। हे मधुकर, तुम हमें समझा दो, हमें बता दो, हम अब हंसी नहीं कर रही, हम सच में ही कसम से तुमसे ये पूछ रही है कि ये जो निर्गुण है वो किस देश का निवासी। ये मत समझना हम तुमसे ऐसी ठिठोली कर रही है, ऐसी ठिठोली नहीं कर, अब हम हैं वो तुम्हें सच में ही पूछ रही है, कसम देकर पूछ रही है कि आखिर में ये किस देश का निवासी है। को है जनक, इसके पिता कौन है, जनक यानी पिता। जननी को कैयत, इसकी माँ कौन कहलाती है। कौन नारी, इसकी पत्नी कौन है। को दासी, और इसकी दासी कौन है। ये बता दो हमें, इन सवालों के जवाब दे दो कि किस देश का रहने वाला है, पिता कौन है, माता कौन है, पत्नी कौन है, दासी कौन है। तुम्हारा ये जो निर्गुण की बातें कर रहे हो तो ये सारे हमें उसके बारे में बताओ। कैसे वर्ण भेष कैसो, कैसे रंग का है, किस तरह के कपड़े पहनता है, कई रस में अभिलाषी, और उसको कौन सा रस अच्छा लगता है, किस चीज़ का वो अभिलाषी है, किस चीज़ में उसको आनंद आता है, वो बता दो। पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे, कहो गो गासी। अब वो कह रही है कि यदि तुम इन प्रश्नों के उत्तर दे दो तो हम इसके बारे में सोचें। भक्त कवि सूरदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ ऐसे वचन सुनकर उद्धव ठगी गई, व्यक्ति के समान मौन हो गए और कुछ उत्तर न दे सके। उसे ऐसा लगा कि गोपियों की समस्त बुद्धि ही नष्ट हो गई है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म अर्थात निर्गुण ब्रह्म की साधना सांसारिक मोह माया से परे है। सुनत मौन हवे रहियो, ठगियो सो सूर, सबे मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव के है वो मौन हो जाता है, ठगा सा रह जाता है कि गोपियाँ आखिर ये क्या बात कर रही है। निर्गुण तो निर्गुण है, निराकार है, उसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं। हवे सूर सबे मति नासी। सूरदास जी कहते हैं, उद्धव कहता है कि गोपियों की तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है वो सांसारिक मोह माया से बहुत दूर है। उसका रंग रूप आकार, माता पिता पत्नी भाई बहन कोई रिश्ता उसके होता ही नहीं है। तो गोपियाँ उसके बारे में इस तरह के प्रश्न क्यों करती है, ऐसे प्रश्न व्यर्थ है, ऐसा उद्धव सोचता है। और वो कहता है कि गोपियों की मति नाश हो गई है, यानी उनकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है। तो इसमें भी गोपियाँ एक तरह से आक्षेप करती है, एक तरह का व्यंग्य करती है उद्धव पे कि तुम जो योग की बातें कर रहे हो वो कौन है योग, कौन है निराकार ब्रह्म। तो यहाँ पर इसके कठिन शब्द देख लिए, भाषा ब्रज है ही, इसमें जनक का मतलब आपके पिता हो जाएगा। और निर्गुण जो निराकार ब्रह्म होता है, जो योग का संदेश लेकर के उद्धव आया था। सो दे, सो यानी कसम, बूझती यानी पूछती है। जननी माता, नारी पत्नी, दासी, वरण यानी रंग वेशभूषा, अभिलाषी, ठगियो ठगा सा रहना, सबे मति नाशी, मति यानी बुद्धि, बुद्धि का नाश हो गया है। अब अंतिम जो पद है सूरदास का वो है, बिनु गोपाल बैरी ने भई कुंजे। अब गोपियाँ उद्धव से कहती है कि बिना कृष्ण के हमारे जो यहाँ गोकुल की जो कुंजें थी, गोकुल की जो लताएं बेलें, यहाँ के जो भी वातावरण था, जो भी प्रकृति थी, वो हमें बैरन लगती। जो कुंजें श्री कृष्ण जब साथ रहते थे तो बड़ी आनंद देने वाली होती थी, बहुत अच्छी लगती थी, सुंदर लगती थी। वही चीज़ें जब योग अवस्था में आ जाती है तो बहुत खराब लगती है, यानी मन नहीं लगता, वही दुख देती है, वही कष्ट पहुंचाती है, क्योंकि बार बार उन परिस्थितियों की याद दिलाती है। तब ये लता लगती अति शीतल। अब वो कहती है कि जब श्री कृष्ण हमारे साथ थे तब ये यहाँ की जो लताएं बेलें यहाँ की थी वो बड़ी शीतल लगती थी, आँखों को बड़ी सुंदर लगती थी, सुख देने वाले लगती थी, सुख का आभास होता था।
अब भई विषम ज्वालासी। अब यही जो लताएं हैं वीर्य दशा में बहुत ही खतरनाक आग के समान लगती। विषम ज्वाला यानी खतरनाक आग, प्रचंड आग जो होती है उसकी लपटों के समान लगती है, यानी हमें बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाती है, क्योंकि वो कृष्ण की याद दिलाती है। वृथा बहती जमुना, ये यमुना नदी है वो व्यर्थ में ही बह रही है। वृथा बहती जमुना खग बोलत, पक्षी है वो व्यर्थ में बोल रहे हैं। वृथा कमल फूले अली गूंजे, और व्यर्थ में ही ये कमल के फूल खिले हुए हैं, भौरे गूंज रहे हैं, यानी ये सारी चीज़ें व्यर्थ ही हो रही है, बेकार में ही हो रही है, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों में आनंद ही नहीं आ रहा है। नहीं तो पहले श्री कृष्ण साथ थे तो जमुना भी सुंदर लगती थी, पक्षियों का कलरव बहुत आनंद आता था, कमल के खिले हुए फूल भी बड़े सुंदर लगते थे, भौरों की गूंज बड़ी आनंद देने वाली होती थी। पर यही चीज़ें जब श्री कृष्ण हमसे दूर चले गए तो व्यर्थ लगती है, फालतू लगती है, इनमें हमें कोई आनंद नहीं आता है। पवन पानी घनसार सजीवनी, दधि सुत किरण भानु भई भुंजे। अब वो गोपियाँ कहती है कि शीतल पवन, पवन कपूर और अमृतमयी चंद्र किरणें, घनसार सजीवनी दधि सुत किरण भानु भई भुंजे, चंद्र किरणें आदि समस्त शीतल उपकरण आज हमें सूर्य की किरणों के समान गर्मी देने वाली लगती। ये सारी चीज़ें जो थी, जैसे शीतल हवा थी, कपूर था और अमृतमयी चांद की किरणें जो थी वो शीतलता देती थी, वही श्री कृष्ण के दूर जाने के कारण ये ठंडा पानी, ये हवाएं, ये चांद की किरणें सभी हमें सूर्य के समान गर्मी दे रही है, तप्त यानी संतप्त कर रही है, दुखी कर रही है। हे उद्धव, ए उद्धव, हे उद्धव, कहियो माधव सो वीरे कदन करी मारत लूजे। हे उद्धव, नंदलाल से श्री कृष्ण से कहना कि हमें उनके वीरे ने कचोट कर हमें विकलांग बना दिया है। वीरे है वो हमें खाए जा रहा है, मारे जा रहा है, हमें उसने कमज़ोर बना दिया है। ये बात जा कर के तुम श्री कृष्ण से हमारा एक संदेश कह देना। सूरदास प्रभु को मग जोवत आँखियाँ भई बैरन ज्यों गूंजे। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, हम तो श्री कृष्ण की इंतज़ार करते करते हमारी जो आँखें हैं वो गुंजा के समान लाल रंग की हो गई है, यानी हम तो हर समय नींद भी नहीं आती है, दिन और रात श्री कृष्ण के रास्ते को देखने में लगी रहती है, इंतज़ार में लगी रहती है। तो हमारी आँखें हैं वो गुंजा के समान लाल दिखाई देते हैं। वियोग में हम जीवित भी मर्त तुल्य, वियोग अवस्था में हमारा जीना भी मृत्यु के समान लग रहा है। तो यहाँ उपमा अलंकार भी है, भई बैरन ज्यों गुंजे, यहाँ उपमा अलंकार है, वियोग श्रृंगार का इसमें अच्छा प्रयोग किया है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। तो ये थे सूरदास जी के पद जो आपकी सृजन पाठ्य पुस्तक में संकलित है। आप इन पदों को अच्छे से व्याख्या को समझिए, इसके बारे में जानिए और सप्रसंग व्याख्या का अभ्यास करिए। अपनी पाठ्य पुस्तक में अपनी पाठ्य पुस्तक से देख करके अपनी कॉपी में लिखिए, इसकी सप्रसंग व्याख्या करने का प्रयास करिए। प्रसंग में जिसमें कवि का नाम आएगा, किताब का नाम आएगा, कवि की रचना का नाम आया तो वो प्रसंग में आएगा, और संदर्भ में उस पद में क्या कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है, वो एक लाइन में उसका संदर्भ लिखेंगे और फिर उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। और अंत में विशेष में उसमें भाषा कौन सी है, उसमें छंद काम में लिया है तो कौन सा है, अलंकार कौन सा है, उसमें रस कौन सा है, इस तरह से ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। और उसमें कोई विशेष बात जो आपको लगी वो भी उस विशेष में लिख सकते हो। धन्यवाद।